हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स में और टीजीटी पीजीटी के भी एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे मुद्रण, प्रिंटिंग और कई सज्जा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। आज मैं सीधे 96 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसमें कि सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। कब समाचार पत्र के स्टार्ट कब हुआ, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी और पूरी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय किसको जाता है? भारत को, इंग्लैंड को, चीन को या अमेरिका को? तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग साथ के साथ सॉल्व भी करते जाइए। अगर आप लोग ऑनलाइन साथ में वीडियोस देखना चाहते हैं कि साथ में ही पेपर सॉल्व करते चलें, तो वो भी मैं एक टाइम डिसाइड कर लेंगे हम लोग और उसमें कर लिया करेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस हम ऑनलाइन क्लास करते हैं कोई टाइम एक डिसाइड करके। तो आप लोग बताइएगा। अभी मैं ऑफलाइन ही कर रही हूँ और आप जब भी सुनिएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन 96 में सही होते हैं, और आप एक पेपर पेन लेके अपने क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चले जाइए। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय किसको जाता है? फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। तो भारत को, इंग्लैंड को, चीन को या अमेरिका को? 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो इसका जो ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। बिकॉज चीन को मुद्रण कला का आविष्कारक कहा जाता है। चाइना में ही चलचित्र स्टार्ट हुआ, चल टाइप्स, मूवमेंट टाइप्स जो होते हैं वो स्टार्ट हुए, जिसमें ब्लॉक्स, लकड़ी के ब्लॉक्स को बनाया गया, और लकड़ी के ब्लॉक्स के बाद जो मुद्रण कला होती है, जो छापा कला होती है, उसका आविष्कार हुआ था। तो इसलिए चाइना इज़ द राइट आंसर। सेकंड है, टाइप का आविष्कार किया गया। मूवेबल टाइपों ने, चल मुद्रण ने, हुक्साई ने, गुटेनबर्ग ने या सर विलियम कैक्सटन ने? इसका राइट आंसर, सेकंड का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताते जाइए साथ के साथ। राइट आंसर इज सी, गुटेनबर्ग। टाइप का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, जो कि टाइप जो होती है, जो टाइपिंग होती है, उसका आविष्कार कह सकते हैं हम उसको। टाइप गुटेनबर्ग ने उसका आविष्कार किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चल मुद्रण की पहली पुस्तक जो छापी गई थी वह किस भाषा में थी? चीनी, जापानी, हिंदू, कोरियन? तो राइट आंसर इसका 3 का क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरियन। ठीक है। राइट आंसर इज डी, कोरियन। 3 का डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। भारत में मुद्रण कला पुर्तगाली मिशनरी द्वारा कब लाई गई थी? भारत में जो मुद्रण कला पुर्तगालियों के आने के बाद जो वहाँ के मिशनरियाँ थी, उनके द्वारा कब स्थापित की गई थी? 1650, 1950 या 1850 या 1550? तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुर्तगाली कब आए थे। पुर्तगाली जब आए थे उस समय 16वीं शताब्दी चल रही थी। तो 1550 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज डी, 1550। 1550 में पुर्तगालियों ने, मिशनरी जब आए थे, उन मिशनरियों ने भारत में मुद्रण कला का स्थापना किया था। ठीक है। अब भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे पहला जो प्रिंटिंग प्रेस था वो भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोवा में, मुंबई में, पुणे में या हैदराबाद में? तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो सी के आसपास में ही जो प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी, ये आप जान लीजिएगा। उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाता है गोवा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर आता है, ये बहुत ही जगह देखे जा सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आप पा सकते हैं इसको। गोवा की प्रेस से प्रथम पुस्तक केटेशिमो डी डॉक्ट्रिन कब प्रकाशित की गई थी? ठीक है। तो इसका आंसर है 1551, 1550, 1550, 1551, 1556 या 1556, 1656 या 1556 में? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1556। राइट आंसर इज डी, 1556 में गोवा के प्रेस से प्रथम पुस्तक जो केटेशिमो डी डॉक्ट्रिन था, उसकी प्रकाशन किया गया था 1556 में। राइट आंसर इज डी, 1556। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में प्रेस की स्थापना कब हुई थी?
मुंबई में जब प्रेस की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। 1516 में, 1616, 1818 या 1632 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1616 में। ओके, 1616 में मुंबई में प्रेस की स्थापना हुई थी। मुद्रण यंत्र के लिए अंग्रेजी में शब्द प्रयुक्त होता है प्रोसेस, प्रिंट, प्रेस या इस्त्री। तो मुद्रण यंत्र जो होता है अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं या प्रिंट कहते हैं या प्रेस कहते हैं या इस्त्री कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रोसेस, प्रिंट और इस्त्री नहीं हो सकता है, प्रेस कहेंगे। मुद्रण जहाँ पर छापाई का काम होता है उसको हम प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं। तो मुद्रण यंत्र जो हो गया अंग्रेजी में इसको छपाई केंद्र या प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं। तो प्रेस इज़ द राइट आंसर, सी हो जाएगा इसका सही क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभ में छपाई के लिए किन मशीनों का प्रयोग होता था, धातु की, पत्थर की मशीनों का या लकड़ी की मशीनों का या हड्डियों के मशीनों का। तो जब स्टार्टिंग में जो छपाई के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता था तब लकड़ी का प्रयोग होता था। राइट आंसर इज सी, लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर इज सी, लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का। इंग्लैंड के बकिंघम नामक स्थान पर प्रदर्शन के लिए रखे गए किसके नमूने आज भी देखे जा सकते हैं, लकड़ी के, हैंड प्रेस के, यूनान के शिल्पों के, बाइजेंटाइन कला के या गोथिक कला के। तो इंग्लैंड में जो बकिंघम नामक स्थान पर प्रदर्शन के लिए रखे गए नमूने हैं वो किस तरीके से देखे जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है ए, लकड़ी के हैंड प्रेस के। ठीक है, तो वो जो होते थे वो लकड़ी के हैंड प्रेस होते थे, लकड़ी से बनाकर और हैंड प्रेस करके उसको बनाया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th। लकड़ी के हैंड प्रेसों का प्रयोग लगभग कितने वर्षों तक हुआ, 800 वर्ष तक, 500 वर्ष तक, 200 वर्ष तक, 300 वर्ष तक। लकड़ी के हैंड प्रेस का प्रयोग लगभग कितने वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, या 8 वर्ष तक, या 500 वर्ष तक, 200 वर्ष तक या 300 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 300 वर्षों तक लकड़ी के हैंड प्रेसों का प्रयोग लगभग किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की तरफ बढ़ते हैं। धातु का प्रथम हैंड प्रेस 1800 के आसपास बनाया गया था। जो धातु का बना था वो 18वीं शताब्दी 1800 के आसपास बनाया गया था। वो कहाँ पर बनाया गया था, इंग्लैंड में, चीन में, भारत में, अमेरिका में। ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर है इंग्लैंड में। राइट आंसर इज ए, इंग्लैंड में बनाया गया था। धातु के हैंड प्रेस का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था, सीवी रमन ने, जॉर्ज ऑस्टिन ने, रगल्स ने या अर्ल ऑफ स्टैनहोप ने। ठीक है, इसका 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जो अर्ल ऑफ स्टैनहोप ने किया था धातु के हैंड प्रेस का सर्वप्रथम आविष्कार। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम समाचार पत्र 1777 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था, हिंदुस्तान टाइम्स, बॉम्बे कैरियर, दैनिक जागरण या बॉम्बे खबर के रूप में। तो ये जो नाम है ये पूछा गया है, तो ये सबसे पहले बॉम्बे में प्रकाशित हुआ था और भारत के प्रथम समाचार पत्रों में से एक था जो कि 1777 में हुआ था, बॉम्बे कैरियर के नाम से। राइट आंसर इज बी, बॉम्बे कैरियर। ओके, बॉम्बे कैरियर। क्वेश्चन नंबर 15। देवनागरी अक्ष मुद्रा ढालने का श्रेय किसको जाता है, भीम जी पारेख को, रुस्तम जी को, गुटेनबर्ग को या जाव जी दादाजी को। ठीक है, तो राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा, श्री जाव जी दादाजी को जाता है। क्या जाता है, देवनागरी अक्षर मुद्रण ढालने का श्रेय। देवनागरी जिसको हम हिंदी लिपि, जो अब अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको देवनागरी लिपि से कहते हैं। देवनागरी लिपि मतलब हिंदी की लिपि, जो कि जिसको मुद्रण करने का श्रेय किसको जाता है, श्री जावजी दादाजी को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 1830 में सबसे पहले ट्रेडल तैयार किया था। 1830 में सबसे पहले ट्रेडल किसने तैयार किया था, रगल्स ने, जेम्स वाट ने, ऑस्टिन ने या फ्रेडरिक कोएनिग ने। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी का, इसका 16 का डी हो जाएगा। क्या है, फ्रेडरिक कोएनिग ने किया था। 1830 में सबसे पहले ट्रेडल तैयार किया था। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड 16 नंबर क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट और देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ट्रेडल मशीन का वह अंग जिसमें फरमे पर दबाव डाला जाता है वह क्या कहलाता है? स्याही का खजाना, सील, प्लेटन, बेलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटन। ट्रेडल मशीन का वह अंग जिसमें फरमे पर दबाव डाला जाता है वह कहलाता है प्लेटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ट्रेडल मशीन का वह अंग जिसमें फरमे पर दबाव डाला जाता है वह कहलाता है स्याही का खजाना, सील, प्लेटन या बेलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटन। जो ट्रेडल मशीन का वह अंग होता है जिसमें फरमे पर दबाव डाला जाता है, जो कि जो प्लेट होती है उस पर जो प्रेस करा जाता है उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, प्लेटन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का। छपाई के बाद कागज़ को स्याही से अलग करने में ट्रेडल मशीन का वह कौन सा भाग काम में आता है? बेलन, पावदान, फीड बोर्ड या ग्रिपर्स। ठीक है, तो ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। जो लोग ग्राफिक का काम करे होंगे उनको ये सारा चीज़ें पता होगा। तो छपाई के बाद कागज़ को स्याही से अलग करने में ट्रेडल मशीन का वह कौन सा भाग काम में आता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिपर्स। राइट आंसर इज डी, ग्रिपर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। छपाई की सिलेंडर मशीन का आविष्कार फ्रेडरिक कोएनिग नामक व्यक्ति ने कब किया था? 1525 1525 में, 1810 में या 1825 या 1719 में। 19 नंबर का क्वेश्चन है ये और आपको बताना है इसका आंसर। छपाई की सिलेंडर मशीन का आविष्कार फ्रेडरिक कोएनिग नामक व्यक्ति ने कब किया था? 1810 में किया था। राइट आंसर इज बी, 1810 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेडरिक कोएनिग कहाँ के थे? भारत के, चीन के, जापान के या इंग्लैंड के? ठीक है, तो फ्रेडरिक कोएनिग कौन है? ये व्यक्ति जो हैं ये सिलेंडर मशीन का आविष्कार किए थे। छपाई की सिलेंडर मशीन का आविष्कार किए थे फ्रेडरिक कोएनिग। वो कहाँ के थे? भारत, चीन, जापान या इंग्लैंड? तो भारत इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। चाइना भी नहीं है, जापान भी नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर इज डी, इंग्लैंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। सिलेंडर मशीन का अधिकतम मुद्रणीय क्षेत्र होता है 15 इंच बाई 40 इंच, 50 इंच बाई 40 इंच, 40 इंच बाई 30 इंच, 25 इंच बाई 30 और 20 इंच बाई 15। सिलेंडर मशीन का अधिकतम मुद्रणीय क्षेत्र। अब हम यहाँ पे सिलेंडर मशीन के बारे में सारा कुछ देख लिए। सिलेंडर मशीन का आविष्कार कब हुआ था, किसने किया था, और जो किया था फ्रेडरिक कोएनिग, वो कहाँ के थे। तो इस तरीके से हम इसका एक क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि एक एक करके सारा क्वेश्चन इसमें आ रहा है। तो सिलेंडर मशीन 1 घंटे में कितनी सीट छाप सकती है? 20 सेकेंड का राइट आंसर है इसका 10,000, 15,000, 25,000 या 12,000। ठीक है, तो सिलेंडर मशीन जो है, छपाई मशीन, ये एक साथ में 12,000 पेपर को, शीट को छाप सकती है। घूम घूम कर छपाई करने वाली मशीन है रोटरी मशीन, सिलेंडर मशीन, ट्रेडल मशीन या प्लेट मशीन। इसका राइट आंसर है ए, रोटरी मशीन। इसका जैसे नाम है रोटरी, रोटरिंग करने वाला, तो वैसे घूम घूम कर छपाई करने वाला मीन्स रोटरिंग करके जो मशीन होती है उसको छपाई मशीन, रोटरिंग मशीन कहते हैं। लेटर प्रेस मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? 4, 5, 6, 8। लेटर प्रेस मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? राइट आंसर इज 4 प्रकार की होती हैं। राइट आंसर इज ए, 4 प्रकार की होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। टेडल, प्लेटन, सिलेंडर एवं रोटरी मशीनें हैं। अब ये तीनों मशीनों के बारे में पूछ रहा है। अभी हमने जैसे बात किया रोटरी मशीन, सिलेंडर मशीन, प्लेटन मशीन और टेडल मशीन। तो ये सारे जो मशीन हैं, अब ये पूछ रहा है कि ऑफसेट है, ये लेटर प्रेस है, लिथोग्राफी है, फ्लेक्सोनोग्राफी है। अब ये कौन सी मशीन है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लेटर प्रेस है। ये लेटर प्रेस है। राइट आंसर इज बी।
ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26th सिलेंडर मशीन का विकसित रूप है। अब सिलेंडर मशीन से हाईटेक जो मशीन आई थी इसके बारे में पूछ रहा है कि सिलेंडर मशीन का विकसित रूप कौन सा है, रोटरी मशीन, प्लेटन मशीन, ग्रेव्योर या स्क्रीन प्रिंटिंग। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रोटरिंग मशीन। सिलेंडर मशीन के बाद जो उसकी हाई टेक्नोलॉजी के साथ आई थी मशीन उसको रोटरिंग मशीन कहेंगे। राइट आंसर इज ए रोटरिंग मशीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 लिथोग्राफी प्रिंटिंग के लिए किस कागज़ का प्रयोग किया जाता है। लिथोग्राफी जो कि प्लेनोग्राफी भी कहते हैं और एक स्टोन पे उसको काम करते हैं और एक ही सतह पे उस पर कोई एनग्रेविंग नहीं होती, कोई ईचिंग नहीं होता, वो सिर्फ प्रतिक्रिया होती है जो कि पेंसिल एक अलग तरीके का पेंसिल यूज़ करते हैं चारकोल और उसके बाद उसको काम करते हैं। तो लिथोग्राफी प्रिंटिंग के लिए जो पेपर होता है वो किस प्रकार का पेपर होता है, मिस्तर कागज़, बैंक पेपर, लेज़र पेपर या बॉन्ड पेपर। ठीक है, तो राइट आंसर 27 का ए हो जाएगा मिस्तर कागज़। राइट आंसर इज ए मिस्तर कागज़। थोड़ा सा धुंधला आया है इसका पिक्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का। एक ही समतल पर रासायनिक क्रियाओं द्वारा मुद्रण व अमुद्रण तड़ों के माध्यम से छपाई की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इंटेग्लियो प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फ्लेक्सोग्राफी या लिथोग्राफी। एक ही समतल पर रासायनिक क्रियाओं द्वारा मुद्रण व अमुद्रण तड़ों के माध्यम से छपाई की क्रिया को क्या कहते हैं। अभी जैसे मैंने बात किया था वही है सेम, तो उसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। लिथोग्राफी होगी। ठीक है, लिथोग्राफी जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसको पेपर पे उस पर ना कोई ईचिंग होती है ना ही उसमें कलर फिल करते हैं। जिस पेंसिल से शेड से बनाते हैं उसमें वो पेपर पे एक अलग तरीके का पेपर आता है, उस पर वो प्रिंट लिया जाता है। ठीक है, अब हम 29 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। पानी और तेल में वैमनस्क के सिद्धांत पर आधारित है। वैमनस्क और तेल के सिद्धांत पर कौन सा ग्राफी आधारित है। लिथोग्राफी, थर्मोग्राफी, कोलोटाइप या लेज़र प्रिंटिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिथोग्राफी। अभी हम लिथोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लिथोग्राफी का ही ये टेक्निक है जो कि पानी और तेल के वैमनस्क के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, सर्वप्रथम लकड़ी के गुटके ब्लॉक बनाकर मुद्रण आरंभ किया गया था। चाइना में, जापान में, भारत में या इंग्लैंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। राइट आंसर इज ए, चाइना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31। वर्तमान में लकड़ी के स्थान पर ब्लॉक बनाए जाते हैं मिट्टी से, पत्थर से, प्लास्टिक से, धातु की प्लेट से। वर्तमान में लकड़ी के स्थान पर ब्लॉक बनाए जाते हैं। आजकल जो लकड़ी के स्थान पर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं ये पूछा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, धातु की प्लेट से बनता है। धातु की प्लेट से। राइट आंसर इज डी, धातु की प्लेट से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। लेटर प्रेस के मुद्रण के लिए कितने प्रकार के ब्लॉक बनाए जाते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। लेटर प्रेस के मुद्रण के लिए कितने प्रकार के ब्लॉक बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर 3 प्रकार हो जाएगा। राइट आंसर इज थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथोग्राफी के आविष्कारक थे वेर्नियन, गुटेनबर्ग, भीमजी पारेख या फ्रेडरिक कोएनिग। राइट आंसर इसका, अगर किसी ने भी पढ़ा होगा इसको, तो लिथोग्राफी के आविष्कारक के रूप में वेर्नियन को जाना जाता है और गुटेनबर्ग ने इसके स्टोन को ढूंढा था, इस वजह से वेर्नियन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेर्नियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34। लिथोग्राफी का नामकरण 1813 में किया, 1813 में किया। लिथोग्राफी का नामकरण किसने किया था। रगल्स ने, जेम्स वाट ने, एच वैक्स ने या गुटेनबर्ग ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एच वैक्स ने लिथोग्राफी का नामकरण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। छपाई में केल्हीमर लिथो पत्थर पर क्रेयॉन चाक या विशेष तैलीय स्याही से उल्टा डिज़ाइन बनाना पड़ता है जो छापने पर सीधा छपता है। यह लक्षण पाए जाते हैं
किस में? अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि लिथोग्राफी होती है या केलीमर, छपाई में केलीमर जो लिथो का ही एक नाम होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में दे ही दिया है। तो पत्थर जो होता है वो क्रेयॉन, चाक या विशेष तैलीय स्याही से उल्टा डिज़ाइन बनाना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ए, लिथोग्राफी में होता है। थर्मोग्राफी, कोलोटाइप और जीरोग्राफी नहीं होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, लिथोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 36, ऑफसेट दो शब्दों ऑफ और सेट का संयुक्त रूप है। सेट का अर्थ तारतम्य होता है, व्यवस्थित करना, और ऑफ का क्या अर्थ होता है? सीधा करना, उल्टा करना, नीचे सेट करना या ऊपर सेट करना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा करना। हम लेटर्स को उल्टा लिखेंगे तो वो जाकर जब छपता है तो सीधा छपता है। तो ये हो जाएगा ऑफसेट का जो नाम होता है, सेट जो जिसको हम उसको एक तरह से सेट करते हैं और जो ऑफ होता है वो उल्टा हम बनाते हैं, तो उसको हम ऑफसेट प्रिंटिंग बोलते हैं, जब हम उल्टा लिखते हैं और सीधा जाकर वो छपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ऑफसेट प्रिंटिंग पद्धति का आविष्कार जर्मनी के एलॉयस सोनीफिल्डर द्वारा किया गया था 1896 में, 98 में, 1795 में, 1788 में या 1798 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1798 में, 1798 में हुआ था ऑफसेट प्रिंटिंग पद्धति का आविष्कार, जो कि जर्मनी के एलॉयस सोनीफिल्डर द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑफसेट प्रिंटिंग पद्धति का आविष्कार जर्मनी के एलॉयस सोनीफिल्डर द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1798 में, 1798 में किया गया था ऑफसेट प्रिंटिंग का पद्धति का आविष्कार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथोग्राफी का व्यवहारिक स्वरूप है फ्लेक्सोग्राफी, जीरोग्राफी, कोलोटाइप या ऑफसेट। लिथोग्राफी का व्यवहारिक स्वरूप क्या है? व्यवहारिक स्वरूप मीन्स उसका जो स्वरूप है वो व्यवहारिक जो मेन उसका काम होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो लिथोग्राफी भी एक तरह से उल्टा बनाया जाता है और जाकर सीधा छपता है और उसको सेट करके बनाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑफसेट के तरीके से काम करता है, इस वजह से इसका व्यवहारिक स्वरूप ऑफसेट का है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑफसेट प्रिंटिंग से रिलेटेड है लिथोग्राफी का व्यवहारिक स्वरूप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ऑफसेट प्रिंटिंग को दूसरे नाम से भी जाना जाता है थर्मोग्राफी, फोटोकॉपी, प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग, कोलोटाइप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग, क्योंकि वो प्लेन सतह पे बनाई जाती है और न ही उसमें कोई एनग्रेविंग होता है, न ही कोई ईचिंग होता है, न ही कोई एक्वाटेंट से उसको ईच करते हैं। तो इस वजह से उसको प्लेनोग्राफी, एक ही प्लेन पत्थर पे घिस कर उस पर काम किया जाता है, जो कि एक तरीके का उस पर कलर को यूज़ करते हैं और चॉक को यूज़ करते हैं। तो इस वजह से यह ऑफसेट प्रिंटिंग का दूसरा नाम है प्लेनोग्राफी, और या तो उस ऑफसेट प्रिंटिंग को हम लिथोग्राफी कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर का, समाचार पत्र की पत्र एवं पत्रिकाओं को छापने में किस प्लेट का उपयोग किया जाता है? प्री सेंसिटिव प्लेट, PS, जस्ते की प्लेट, एल्यूमिनियम प्लेट या पॉलिएस्टर प्लेट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ए, प्री सेंसिटिव प्लेट। समाचार पत्र और पत्रिकाओं को छापने में प्री सेंसिटिव प्लेट PS का प्रयोग करते हैं। किस प्लेट को नेगेटिव के द्वारा एक्सपोज करते हैं? पॉलिएस्टर प्लेट को, जस्ते की प्लेट को, वाइपोन प्लेट को या PS प्लेट को? किस प्लेट को नेगेटिव के द्वारा एक्सपोज करते हैं? 41 का बी, वाइपोन प्लेट को नेगेटिव के द्वारा एक्सपोज करते हैं। ऑफसेट प्लेट तैयार करने की दो विधियां हैं, सुपर कोट और बाइक्रोमेट, टाइप बैड व मोनोक्रोम, केजिंग व एम्बोसिस, डीप एस व हीलियो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, डीप एस व हीलियो। ऑफसेट प्लेट तैयार करने की दो विधियां होती हैं, डीप एस व हीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सुजाता मशीन का प्रिंटिंग साइज होता है। अब ये प्रिंटिंग साइज मशीन का नाम है, सुजाता मशीन का प्रिंटिंग साइज होता है 13.5 इंच बाई 17। 43 का ए राइट आंसर हो जाएगा 13.5 इंचेस बाई 17 इंचेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, लिथोग्राफी से कम संख्या में लगभग 100 प्रिंट छाप सकते हैं, जबकि ऑफसेट से छाप सकते हैं
50 प्रिंट, 1000 प्रिंट, 50,000 प्रिंट या लाखों प्रिंट। ऑफसेट से कितने प्रिंट छापा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लाखों प्रिंट छापा जा सकता है। लिथोग्राफी से कम संख्या में लगभग 100 प्रिंट छाप सकते हैं, जबकि ऑफसेट से लाखों प्रिंट छाप सकते हैं, क्योंकि वो डिजिटल होती है एक तरीके से, और उससे बस इंक अगर रहे तो एक साथ में लाखों प्रिंट निकाल सकता है वो। 4 सिलेंडर मशीन का प्रयोग किया जाता है सीमित प्रिंट के लिए, अधिक संख्या में प्रिंटिंग हेतु, कम से कम प्रिंटिंग के लिए, या केवल 50 प्रिंट के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अधिक संख्या में प्रिंटिंग हेतु 4 सिलेंडर मशीन का प्रयोग किया। जाहिर सी बात है कि अगर किसी सिलेंडर को हम उसकी फ्यूल क्षमता बढ़ाएंगे, तो क्यों बढ़ाएंगे? उससे काम ज़्यादा लेंगे, तभी हम उसका फ्यूल क्षमता बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 4 सिलेंडर का प्रयोग हो रहा है, इस वजह से अधिक संख्या में प्रिंटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। इंटेग्लियो का व्यावसायिक रूप है इंटेग्लियो, रोटरी, प्लेटन, ग्रेव्योर या ट्रेडर। ठीक है, इसका राइट आंसर ग्रेव्योर हो जाएगा। ग्रेव्योर टेक्निक और इंटेग्लियो तकनीक एक जैसी होती है, तो ग्रेव्योर जो है थोड़ी इंटेग्लियो की हाई लेवल की, जो भी उसका मॉडिफाइड रूप है, जो कि आगे चल के उसको और ज़्यादा प्रोसेसिंग तरीके से ग्रेव्योर प्रिंटिंग बना दिया गया। तो इंटेग्लियो जो है वो एक तरह से ग्रेव्योर प्रिंटिंग के तरीके से ही काम होता है। गहरे तल की छपाई की विशेषता पाई जाती है लेज़र प्रिंटिंग में, होलोग्राम में, थर्मोग्राफी में और इंटेग्लियो में। गहरे तल की छपाई की विशेषता इंटेग्लियो में पाई जाती है। राइट आंसर इज डी, इंटेग्लियो में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंटेग्लियो का आविष्कार हुआ था, कहाँ पर हुआ था पूछा है इसमें। इंग्लैंड में, जर्मनी में, भारत में या चाइना में? इंटेग्लियो का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? ये जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर इज बी, जर्मनी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक ग्रेव्योर प्रणाली को फोटोग्रेव्योर कहते हैं, क्योंकि इसमें सम्मिलित रूप होता है फोटोग्राफी और इंटेग्लियो का, लिथोग्राफी और ऑफसेट का, प्लेनोग्राफी और कोलोटाइप का, या ट्रेडल और सिलेंडर का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोग्राफी और इंटेग्लियो का। आधुनिक ग्रेव्योर प्रणाली को फोटोग्रेव्योर कहते हैं, क्योंकि इसमें सम्मिलित रूप होता है फोटोग्राफी और इंटेग्लियो का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेव्योर मुद्रण में कितने सिलेंडर होते हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 2। ग्रेव्योर में 2 सिलेंडर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेव्योर मुद्रण में लोचदार स्टील स्क्रैपर होते हैं, जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर ब्लेड, डॉक्टर स्लेट, वाइपोन प्लेट, PS प्लेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ब्लेड। राइट आंसर इज ए, डॉक्टर ब्लेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 52। सेरीग्राफी और पोरस सरफेस प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, लिथोग्राफी प्रिंटिंग या होलोग्राम? राइट आंसर इज ए, स्क्रीन प्रिंटिंग। सेरीग्राफी और पोरस सरफेस प्रिंटिंग के नाम से स्क्रीन प्रिंटिंग को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 53। सिल्क या नायलॉन का महीन कपड़ा लकड़ी के फ्रेम में कस दिया जाता है, ऐसा किस पद्धति में अपनाया जाता है? फ्लेक्सोग्राफी में, या होलोग्राम में, लेज़र प्रिंटिंग में, या सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में? जो लोग भी इसको जानते होंगे वो सभी जानते होंगे कि सिल्क या नायलॉन के कपड़े को हम सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में एक तरह से फ्रेम बना देते हैं, जैसे कैनवस को टाइट करके करते हैं, फिर उसके बाद उसको सिल्क स्क्रीन तरीके का प्रिंटिंग करते हैं। स्टेंसिल के आधार पर किस प्रिंटिंग प्रोसेस का प्रक्रिया हुआ है, का विकास हुआ है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का, ऑफसेट प्रिंटिंग, लिथोग्राफी या लेज़र? तो इनमें से सारा सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। जब हम सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं तो उसमें स्टेंसिल जो होता है उसके आधार पर प्रिंटिंग प्रोसेस करते हैं। USA के नेशनल सेरीग्राफी सोसाइटी की एक प्रदर्शनी के द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग को एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ। यह प्रदर्शनी किस सन में लगी थी? 1950, 1940, 1930, 1920 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1940 में। USA की नेशनल सेरीग्राफी सोसाइटी की एक प्रदर्शनी के द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग को एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ। यह प्रदर्शनी 1940 में लगी थी। USA में नेशनल सेरीग्राफी सोसाइटी की एक प्रदर्शनी के द्वारा
अब यहाँ पर हम सिल्क स्क्रीन की ही बात कर रहे हैं, इस वजह से उसके बारे में प्रदर्शनी के लिए पूछा हुआ है। तो 1940 में यूएसए में नेशनल सेलीग्राफी सोसाइटी की एक प्रदर्शनी के द्वारा सिल्क स्क्रीन प्रिंट को नया स्वरूप प्राप्त हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, फ्लेक्सोग्राफी एक प्रकार की क्या है? फ्लेक्सोग्राफी क्या कहते, किस जैसे हमने स्वरूप पूछा था वैसे ही ये भी है, इंटेग्लिव प्रिंटिंग, रिलीफ प्रिंटिंग, लेज़र प्रिंटिंग या फोटोग्राफी। तो फ्लेक्सोग्राफी क्या है? फ्लेक्सोग्राफी एक रिलीफ प्रिंटिंग है। फ्लेक्सोग्राफी हम थोड़ा सा उभारदार होता है, इस वजह से इसको राइट आंसर इसका बी बोलेंगे, रिलीफ प्रिंटिंग के तरीके से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन क्वेश्चन आ गया, फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग के आमतौर पर कौन पर प्रयोग किया जाता है? फास्ट ड्राई इंक एनिलिन, नीली स्याही, लाल स्याही या हरी स्याही एनिलिन। ठीक है, इसका राइट आंसर एक ए हो जाएगा, फास्ट ड्राई इंक एनिलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलोफेन प्लास्टिक की थैलियाँ, दूध व कोल्ड ड्रिंक्स के पैक करने के पाउच इत्यादि छापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लेक्सोग्राफी का, कैमरे का, इंटेग्लियो का या लिथोग्राफी का? आपने देखा होगा आपके घर में दूध वगैरह आते हैं तो उस पर जो प्रिंटिंग होती है वो उसके बारे में पूछ रहा है कि वो जो प्रिंटिंग होती है वो किसके माध्यम से, किस प्रिंटिंग के प्रयोग की वजह से वो छपता है। तो फ्लेक्सोग्राफी है या कैमरे का है, इंटेग्लियो का है या लिथोग्राफी का है, तो ये बताना है हमें। तो ये जो है वो फ्लेक्सोग्राफी है। फ्लेक्सोग्राफी के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 59 क्वेश्चन, फोटो जेलेटिन के नाम से जाना जाता है थर्मोग्राफी को, जीरोग्राफी को, ऑफसेट को, लोकोटाइप को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकोटाइप को फोटो जेलेटिन के नाम से जाना जाता है। लोकोटाइप मूलतः किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑफसेट लिथोग्राफी पर, होलोग्राम पर, लेज़र प्रिंटिंग पर या फ्लेक्सोग्राफी पर? ओके, तो राइट आंसर इज ऑफसेट लिथोग्राफी पर। लोकोटाइप जो होता है उसका सिद्धांत ऑफसेट लिथोग्राफी पर आधारित होता है। जैसे लिथोग्राफी भी प्लेनोग्राफी होती है, एक सरफेस पे सिर्फ प्रतिक्रिया करके चित्रण करते हैं, उसी तरीके से लोकोटाइप में भी वही वाला सिद्धांत यूज़ किया जाता है। लोकोटाइप की खोज किस सन में हुई थी? ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इनसे सारे के खोज और किसने किया और क्या क्या होता है एक एक कॉलम बना के आप खुद से नोट करते जा सकते हैं और उसको अपने तरीके से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61, लोकोटाइप की खोज किस सन में हुई थी? लोकोटाइप की खोज हुई थी, राइट आंसर इज, पहले ऑप्शन देखते हैं, 1970, 1970, 1870, 1910 या 1825 में। तो इसका राइट आंसर 1870 में हुई थी। लोकोटाइप की खोज जो हुई थी वो 1870 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकोटाइप की खोज किसने की थी अभी? तो अब आप क्या करना है कि लोकोटाइप का एक अलग कॉलम बनाना, लिथोग्राफी का अलग, प्लेनोग्राफी का, ग्रेवियोर का, जितना भी क्वेश्चन आता जा रहा है आप अलग अलग एक कॉलम बना के छोटे छोटे नोट्स आप तैयार कर सकते हैं इससे। लोकोटाइप की खोज किसने की थी? विलियम ब्लेक ने, एलायस सोनी फील्डर ने, अल्बर्ट ने या अल्बर्ट ड्यूरर ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट ने की थी। लोकोटाइप की खोज अल्बर्ट ने की थी। पुस्तकों के मध्य में लगे विशेष मुद्रित चित्र तथा चित्रकारों के चित्र की प्रतिलिपियां किस विधि से छापी जाती हैं? लोकोटाइप से, थर्मोग्राफी से, फ्लेक्सोग्राफी या सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकोटाइप से। ठीक है, तो जो लोकोटाइप के बारे में हमने पढ़ा वो पुस्तकों के मध्य जो लगे विशेष मुद्रित चित्र होते हैं वो चित्रकारों के चित्र की प्रतिलिपियां लोकोटाइप के द्वारा छापी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर सेट प्रिंटिंग का उपयोग अधिकांश किस क्षेत्र में किया जाता है? फोटोकॉपी में, सजावटी कागज को छापने में, पेज सेटिंग में या पैकेजिंग उद्योग में? राइट आंसर इज डी, पैकेजिंग उद्योग में लेटर सेट प्रिंटिंग का प्रयोग अधिकांश रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सजावटी कागज छापने व बिजनेस कार्ड, निमंत्रण कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड आदि छापने में प्रयोग किया जाता है थर्मोग्राफी, लिथोग्राफी, फ्लेक्सोग्राफी, इंटेग्लियो का? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, थर्मोग्राफी का यूज़ होता है, जो कि हम शादियों में निमंत्रण कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड्स इत्यादि बनाते हैं, उसका हम थर्मोग्राफी से यूज़ करते हैं, छापते हैं। डुप्लीकेटिंग रोकने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और विज्ञापनकर्ता के प्रोजेक्ट एवं लोगो आदि प्रिंट किए जाते हैं। 66, राइट आंसर इज ए, होलोग्राम में। होलोग्राम में क्या करते हैं? डुप्लीकेटिंग को रोकने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं कि हाँ, हम
किसी जैसे यूनाइटेड प्रेशर कुकर या जो भी चीज़ें होती हैं उनका एक होलोग्राम बना दिया जाता है कि इंसान अगला जो डुप्लीकेट उसका बनाए वो एज इट इज़ होलोग्राम नहीं बना पाता है और नहीं उसको पेटेंट होता है, क्योंकि होलोग्राम एक ऐसा चीज़ होता है जिसको पेटेंट हो जाता है तो वो बनाते हैं। तो इसको डुप्लीकेटी को रोकने, डुप्लीकेसी जो होती है उसको रोकने के लिए और विज्ञापनकर्ताओं के प्रोजेक्ट को लोगो आदि प्रिंट किए जाते हैं, वो होलोग्राम होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा छपाई वाला कागज है? पार्चमेंट पेपर, बॉन्ड पेपर, लेज़र पेपर या लोन पेपर? ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, पर्चमेंट पेपर। ओके, निम्न में से छपाई वाला कागज है पर्चमेंट पेपर। बहुत पतला एवं पानी को सोखने वाला कागज कौन सा होता है? ऑनियन पेपर, एंटिक पेपर, क्रीम वोव पेपर या टिश्यू पेपर? तो ये हो जाएगा, ये सभी यूज़ करते होंगे आई होप, टिश्यू पेपर इसको कहेंगे, जो कि बहुत ही पतला सा होता है और बहुत ही ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है। हम नॉर्मली इसको आजकल लोग हैंकी के रुमाल की तरह इसको यूज़ करते हैं, बल्कि रुमाल ना यूज़ करके हैंकी टिश्यू पेपर को ही हमेशा लेना प्रेफर करते हैं। कौन सा कागज़ टंकण कार्य के लिए प्रयुक्त तो होता है? पोस्टर पेपर, आर्ट पेपर, टाइप पेपर या मैप लिथो पेपर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टाइप पेपर। टाइप पेपर, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। पुस्तक कला के अध्ययन से सबसे प्रमुख लाभ है? बुद्धि का विकास, आत्मनिर्भर बनना, कला सीखना या संगठन की भावना सीखना? राइट आंसर इज बी हो जाएगा, आत्मनिर्भर बनना। राइट आंसर इज बी, आत्मनिर्भर बनना। पुस्तक कला एक है, अनुपयोगी शिल्प, उपयोगी शिल्प, ललित कला इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज बी, उपयोगी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों की सिलाई के बाद पीठ गोल करने के निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट, नेक्स्ट आंसर है जूझ पीटने वाला हथौड़ा, साधारण हथौड़ा, आरी या आईलेट क्लोजर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जूझ पीटने वाला हथौड़े की सहायता से पुस्तकों की सिलाई के बाद पीठ गोल करने में निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जूझ पीटने वाले हथौड़े से उसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, कागज फाइलों आदि में छेद करने में निम्न में किसका प्रयोग होता है? आईलेट क्लोजर, कैंची, पंच प्लायर या विभाजक? राइट आंसर इज सी, पंच प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फोल्डर, पटरी, आईलेट क्लोजर या गुनिया का? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फोल्डर का यूज़ किया जाता है इसमें कागज़ को मोड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर का। निम्न में से कौन सी कला शिल्प कला की शाखा नहीं है? गृह शिल्प कला, काष्ठ कला, पुस्तक कला या संगीत कला? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इज डी, संगीत की कला को हम शिल्प कला के श्रेणी में नहीं लाते हैं। ठीक है, पुस्तक की पीठ गोल करने में उनमें कंगूरे निकालने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाते हैं? गुनिया, हथौड़ा, बैंकिंग बोर्ड्स या फोल्डर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बैंकिंग बोर्ड्स। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, पुस्तक कला में गत्ते को जोड़ने के लिए निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? सादा कपड़ा, रेक्सिन, जालीदार कपड़ा या जिल्द साजी का कपड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिल्द साजी का अलग कपड़ा एक आता है जो बहुत ही पतला सा होता है, ब्लू या रेड कलर में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, आप देखे होंगे बुक्स को। तो पुस्तक कला में गत्ते को जोड़ने के लिए एक कपड़ा अलग से आता है जिसको जल्दसाजी का कपड़ा बोलते हैं। पुस्तक कला में निम्न में से कौन सी उपयोगिता नहीं है? कुशल सेल्समैन बनना, कुशल बाइंडर बनना, कुशल ब्लॉक मेकर बनना, कुशल डिज़ाइनर बनना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुशल सेल्समैन बनना। इसका पुस्तक कला में निम्न में से जो उपयोगिता नहीं है, इसमें सेल्समैन बनने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक का किनारा काटने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तानी, खड़ा शिकंजा, बेकिंग बोर्ड्स, कागज़ काटने का रंदा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज़ काटने का रंदा। पुस्तक का किनारा काटने के लिए एक अलग तरीके से कटर आता है जिसको कागज़ काटने का रंदा बोलते हैं, उससे
बुक्स को जब बाइंड कर लेते हैं और उसको एक बराबर करने के लिए लास्ट में उसको कट करते हैं। मोटी किताबों की पीठ गोल करते समय उनकी पीठ पर निम्न में से क्या लगाया जाता है? सरेस, लेई, फेविकॉल या गोंद? राइट आंसर इज ए, सरेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक कला में पुस्तकों को चिपकाने में से सबसे अधिक प्रयोग किसका होता है? गोंद का, सरेस का, फेविकॉल का या लेई का? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लेई का। ये इसमें से कोई भी हो सकता है, बट जनरली ये सब जो टेक्निकल क्वेश्चन हैं ये पहले के ही हैं। मॉडल बनाते समय यंत्रों को कहाँ रखना चाहिए? अलमारी में, जहाँ जगह हो वहाँ, अपने दाएं हाथ पर या अपने बाएं हाथ पर? मॉडल बनाते समय यंत्रों को कहाँ रखना चाहिए? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अपने दाएं हाथ पर। कागज़ का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश में हुआ था? मिस्र में, यूनान में, भारत में या चाइना में? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चाइना में सबसे पहले कागज़ का प्रयोग हुआ था। ओके, आविष्कार हुआ था। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर हस्त कागज उद्योग के लिए सबसे अधिक विख्यात है? मथुरा, कालपी, बरेली या वाराणसी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालपी। ओके, राइट आंसर इज बी, कालपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कच्चे माल को सफ़ेद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का, चावल का, नमक का या कास्टिक सोडा का? तो कच्चे माल को सफ़ेद करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। राइट आंसर इज ए, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 86, सजावटी कागज़ के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कागज़ नहीं आता? घोंटेदार कागज़, क्रेप कागज़, पतंगी कागज़ या लिखने का सफ़ेद कागज़? तो आई होप इसमें जो लिखने का सफ़ेद कागज़ है ये सजावटी कागज़ के अंतर्गत नहीं आता होगा। राइट आंसर है डी। एल्बम में निम्न में से कौन सी चीज़ रखते हैं? ऑफिस के पत्र, आर्ट पेपर या फ़ोटो? आप जानते ही होंगे एल्बम जो हम अपनी मेमोरीज़ के लिए रखते हैं, तो एल्बम इसका फ़ोटो हो जाएगा। और एल्बम हम उसको भी कहते हैं जो आप चित्रों को संग्रह करके रखते हैं अपने। कोई भी चित्र भी पहले के ज़माने में जैसे राजा और मुग़ल शासक जिसको मुरक्का बोलते थे, उस तरीके के एल्बम बनाए जाते थे। और आज हम फ़ोटोज़ को अपने उसमें एल्बम में रखते हैं। जैसे शादी के एल्बम्स हो गए, फ़ोटोज़ वहाँ पे सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। बांस या लुगदी से बने कागज़ को क्या कहते हैं? बांस पेपर, पोस्टर कागज़, पेस्टल पेपर या पैकिंग पेपर? ठीक है, इसका राइट आंसर पैकिंग पेपर कहते हैं। बांस की लुगदी से बने कागज़ को पैकिंग पेपर कहते हैं। मोटी पुस्तकों में या रजिस्टरों में कौन सी सिलाई उपयुक्त है? टीच की सिलाई, तार की सिलाई, सादा सिलाई या तिरछी सिलाई? तो इसमें राइट आंसर इज ए, टीच की सिलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट कला में कौन सा यंत्र नहीं आता है? स्टेंसिल, चाकू, रंदा, आरी या वसूला? कास्ट कला में कौन सा स्टेंसिल नहीं आता है? स्टेंसिल, चाकू नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91, ठप्पू द्वारा सजावट करने में किस चीज़ से ठप्पे सस्ते होते हैं? लकड़ी के, रबड़ के, आलू के या इनमें सबसे सस्ते तो आलू के ही होते हैं, जो कि हम तुरंत बना के उसको यूज़ करके तुरंत फेंक भी सकते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, आलू। वैसे लकड़ी और रबड़ के भी बनते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आलू जो होता है वो तुरंत बनाया और उसको खेला किया, जो भी किया, यूज़ किया और तुरंत वो शाम तक फेंक दिया। इस तरीके से आलू का बनाते थे। पहले हम लोग जब होली खेलते थे तो भी हम आलू के ठप्पे को उसमें डिज़ाइन करके और उसमें कलर लगाकर उससे खेला करते थे। साधारण बाइंडिंग में कौन सा बंध आवरण प्रयोग में लाते हैं? चतुर्थ बंध आवरण, अर्ध बंध आवरण, पूर्ण बंध आवरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ बंध आवरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक कला में किस प्रकार की अरबी सर्वाधिक प्रयोग में आती है? ठीक है, तो किस प्रकार की अरबी सबसे ज़्यादा प्रयोग में आती है? सादा अरबी, मशीन से बनी अरबी, हाथ से बनी अरबी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ से बनी अरबी का सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 94, पूर्ण धरातल पर बना आलेखन कहलाता है? केंद्र का आलेखन, किनारे का आलेखन, कोने का आलेखन या धरातलीय? पूर्ण धरातल पर जो आलेखन बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। ये सज्जा से रिलेटेड है, ऐसे भी क्वेश्चन आजकल आ जा रहे हैं। तो धरातलीय आलेखन बोलते हैं उसको। राइट आंसर डी, धरातलीय आलेखन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, स्टेंसिल काम में निम्न में से कौन से रंगों का प्रयोग करते हैं? गाढ़े, हल्के, भड़कीले या फीके? स्टेंसिल जिसमें एक ही चीज़ बनाकर हम उससे छापा लेते हैं, स्टेंसिल के काम में हल्के रंगों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, समांतर
रेखाएं खींचने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? डिवाइडर का, सेट स्क्वायर का, स्केल का या चांदा का? तो समानांतर जो रेखाएं होती हैं उसको खींचने के लिए हम सेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं। राइट आंसर इज बी, सेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए मुद्रण और छापाकला और सज्जा से रिलेटेड, बुक कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी से रिलेटेड लेके आऊँगी। जो भी क्वेश्चन टेक्निकल से आते हैं, नेट जेआरएफ में भी आते हैं और कहीं भी कभी भी किसी एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो अगला मेरा फोटोग्राफी से होगा। मेरी चैनल से जुड़े रहिएगा। जो लोग नए जुड़े हों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिसमें मेरे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर की वीडियो और ऐसे भी आर्टिस्टों के वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। तो यूपी, टीजीटी, पीएचडी की तैयारी करने वाले हों या यूपीएससी या जो भी किसी भी फाइन आर्ट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हों, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल के नॉलेज से अपना लाभ ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, आप लोग जानते ही हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। मैं बीच में थोड़ा ब्रेक कर दी थी, थोड़ा सा ऐसे ही मन नहीं लग रहा था। थोड़ा इस समय का एटमॉस्फेयर इतना बुरा चल रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा था, इसी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। अभी मैंने फिर से कंटिन्यू किया है। तो आप ज़रूर पढ़िए, ज़रूर देखिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहिए। एग्ज़ाम्स कुछ टल गए हैं जो कि मई लास्ट में होने वाले थे, अभी अगस्त तक जाएंगे। जो भी अब पता नहीं कब तक जाएंगे, कुछ आइडिया नहीं है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर देखिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम जब भी हो आपकी तैयारी होती रहनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।